हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज राम ललन फ्रॉम मिर्ज़ापुर यूपी। आज हम आप लोगों के लिए एक नया लेसन लेकर के आए हैं। यूज ऑफ हैज़, हैव, हैड। तो आज के लेसन में हम लोग इन्हीं का प्रयोग सीखेंगे कि कब हमें हैज़ का प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग और हैड का प्रयोग। तो चलिए आगे ध्यान देते हैं। यहाँ लिखा है इनका प्रयोग पास के अर्थ में होता है। यानी हैज हैव का प्रयोग हमें कब करना है, जब पास का अर्थ हो, यानी कोई नाउन किसी के पास बताई जाए तो हमें हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग या हैड का प्रयोग करना होता है। यहाँ लिखा है जब कोई नाउन किसी के पास बताया जाए। जब कोई नाउन किसी के पास बताया जाए तो हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग और हैड का प्रयोग होता है। अब हमें ये देखना है कि कब हैज का प्रयोग करना है और कब हैव और कब हैड। इससे पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि कब हैज का प्रयोग होना चाहिए, कब हैड का प्रयोग होना चाहिए और कब हैव का प्रयोग। फिलहाल हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कब इनका प्रयोग करना है। और अधिक जानकारी के लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन में ढेर सारे मैटर आपके लिए लिख देते हैं आपके अध्ययन के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ये देखिए वी आकार का जहाँ वीडियो आपका चल रहा है वहीं ठीक नीचे इसी तरीके का कोई निशान बना है। आप जैसे इसको टच करेंगे तो नीचे ढेर सारे मैटर आपको पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए मिल जाएंगे। ये चीज़ जरूर किया करें। कोई भी वीडियो मेरा होता है तो उसमें डिस्क्रिप्शन कुछ न कुछ होता है, तो आप वीडियो देख करके भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, इसको भी, इससे भी सीख सकते हैं। प्लस इससे भी आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो इसको लिख भी सकते हैं। तो कोई भी वीडियो, हर एक वीडियो में इस तरीके का निशान वैसे हर एक वीडियो में रहता है और इसको जैसे ही टच करेंगे तो नीचे ढेर सारे मैटर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। लिख भी सकते हैं, इसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। जब पूरे वीडियो को देखेंगे और इसका भी पूरा अध्ययन करेंगे तो अच्छे से तैयारी होगी, ठीक ना। तो चलिए अच्छा, आप देखते हैं कि कब हमें हैज का प्रयोग करना है, कब हैव का और कब हैड का। अब इनको ध्यान देते हैं। यहाँ लिखा है ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव, पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हैड, यानी इसका प्रयोग होता है। अब प्रेजेंट टेंस में ये दोनों हैज और जो हैव बने हैं ये प्रेजेंट के लिए है और ये किसके लिए है, पास्ट टेंस के लिए। प्रेजेंट टेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको हैज का प्रयोग करना है। प्रेजेंट टेंस में यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव का प्रयोग होना है। और पास्ट टेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड का प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार आप इन्हीं का प्रयोग करेंगे, या तो हैज का प्रयोग करेंगे या तो हैव का प्रयोग करेंगे और या तो हैड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो भी आगे ऑब्जेक्ट होगा या फिर इसको नाउन कह सकते हैं, क्या, जो भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर नाउन, उसको लिख लेंगे। ठीक, इस ढंग से सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। चलिए कुछ सेंटेंस को लिखते हैं और ट्रांसलेट करके इसी विधि से देखते हैं। यहाँ लिखा है मेरे पास एक कलम है। तो मेरे के लिए आपको सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो आई ही लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें पास के लिए प्रेजेंट टेंस का है और आई के साथ यहाँ पहले भी बताया गया कि आई, वी, यू, दे इन सभी के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो इसके लिए आप क्या लगा लेंगे, हैव। और एक कलम है तो अ पेन, आई हैव अ पेन। यहाँ देखिए उसके पास एक किताब है, उसके पास एक किताब है। पहले ही बताया गया कि इसमें कोई नाउन किसी के पास बताया जाता है तो उसके पास, इसके लिए आप ही लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं। अब पास के लिए प्रेजेंट का है और ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग होता है, यहाँ लिखा ना हैज का प्रयोग। ही, सी, इट था एक वचन कर्ता के साथ हैज, तो आप हैज लगा लीजिए।
उसके बाद आगे क्या लिखना है, इसके बाद या तो ऑब्जेक्ट या तो जो भी नाउन हो उसी को लिख लेना है। तो यहाँ एक किताब है तो अ बुक, ही हैज अ बुक। इसी तरीके से सभी सेंटेंस ट्रांसलेट होते हैं। यदि इस तरीके का वाक्य यदि निगेटिव हो तो आपको इस नाउन के पहले आप यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे या तो फिर नो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नो का या फिर नॉट का। चलिए कुछ सेंटेंस को देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, मेरे पास पैसे नहीं, आई हैव नो मनी। आपको ध्यान देना है कि नो के बाद अगला जो नाउन आना चाहिए वो सिंगुलर नंबर हो, यानी ये जो नाउन है सिंगुलर नंबर हो तो आपको नो का प्रयोग करना है, और यदि ये नाउन प्लूरल नंबर है तो किसका प्रयोग करना है? नॉट का प्रयोग करना है। नहीं के लिए नो भी लगता है और नॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है यदि ये नाउन एक वचन हो तो आपको नो लगाना है, यदि ये नाउन बहुवचन हो तो नॉट लगाना है। राइट? हमारे पास घर नहीं था। अब देखिए ये वाक्य किसका है? पास्ट का है। था शब्द आ गया, ये वाक्य पास्ट का है, इसलिए हम यहाँ पे हैड का प्रयोग किए हैं। हैड का प्रयोग नहीं, हैड का प्रयोग कब होता है? जब वाक्य आपका पास्ट टेंस में हो। वी हैड नो हाउस। बात समझ में? अब इस तरीके का जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के विद से भी, यानी जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है या पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेट होता है उस ढंग से भी इसका ट्रांसलेट होता है। चलिए हम उसको भी बता रहे हैं, उसको भी ध्यान देते हैं। यहाँ लिखा है मेरे पास पैसे नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ देखो हैव से बनाया, हैज हैव से बनाया, लेकिन आप इसमें डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके के वाक्य जैसे अथवा में देखिए और करके आई के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद हैव लगाएंगे, आई डू नॉट हैव मनी, आई डू नॉट हैव मनी। यानी इस सेंटेंस को इस ढंग से भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ ही हैज नॉट बुक्स या फिर ही डज नॉट हैव बुक्स, ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। वी हैड नो हाउस या फिर वी डिड नॉट हैव हाउस। आपको जो भी रूल्स अच्छा लग रहा हो, जिस ढंग से आप, ये आपको अच्छा लग रहा है इसको भी अपना सकते हैं अपने दिमाग में, ये अच्छा लग रहा है इसको भी आप अपना सकते हैं, लेकिन जानते रहिए दोनों कि भाई इसका ट्रांसलेट ऐसे भी हो सकता है और इस ढंग से भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव इसका हो सकता है, भाई प्रश्न पूछा जाए, जैसे क्या से प्रश्न शुरू में आ जाता है तो होता क्या है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है यहाँ लिख लेते हैं, इस ढंग से बनाएंगे या तो फिर इस विध से बनाएंगे। तो इसमें का जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो सबसे पहले इसमें डज बाहर हो जाएगा, इसमें डिड बाहर हो जाएगा, इस ढंग से ट्रांसलेट होता है। लेकिन याद रहे जब ये डू डज या डिड इनकी सहायता से बनाएंगे तो हर एक वाक्य में आपको हैव ही लिखना पड़ेगा, यानी ये वर्ब की मेन वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं। किस तरीके से यूज हो रहे हैं? मेन वर्ब की तरह। और मेन वर्ब की तरह भाई हेल्पिंग वर्ब जब इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो या फिर पास्ट टेंस हो। इनका प्रयोग फ्यूचर टेंस में भी होता है। अब फ्यूचर टेंस में क्या फंडा होता है, देखिए जहां ये हैज हैव है यहीं पे विल हैव या शैल हैव का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं? विल हैव ठीक। अब ये हो गया फ्यूचर के लिए, यानी यहाँ जो हैज हैव हैड लगता था आपको फ्यूचर टेंस का यदि वाक्य हो
तो आपको सब्जेक्ट और नाउन के बीच में विल हैव या शैल हैव का प्रयोग कर देना है। कुछ सेंटेंस को देखते हैं इस तरीके के। यहाँ लिखा है अजय के पास एक किताब होगा, तो सबसे पहले अजय को लिखा गया, उसके बाद विल हैव, उसके बाद क्या होता है नाउन। अब नाउन के स्थान पे अ बुक, ठीक, अजय विल हैव अ बुक, और यही सब्जेक्ट आई या वी रहता है तो हम वहां पे विल हैव नहीं बल्कि शैल हैव का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए मेरे 2 भाई हैं, इसके लिए आई हैव 2 ब्रदर्स। अब ऐसा नहीं कि इसमें हमेशा पास ही है, तभी आप ध्यान दीजिए कि इसमें पास नहीं आया तो भी हैव लग गया, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कोई रिलेशन बताने के लिए, जैसे मेरे 2 भाई हैं, मेरे 3 बहन हैं, आई हैव 3 सिस्टर, इस ढंग से भी बनाए जाते हैं। रिलेशन बताने के लिए, किसी के सगा संबंधी बताया जाए तो भी हैज हैव का प्रयोग होता है, याद रखिए। जैसे मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स, उसके 2 बहन हैं, ही हैज 2 सिस्टर्स, समझ में आया? उसके 2 चाचा हैं, ही हैज 2 अंकल्स। इस ढंग से बनाना है। मेरे पास, अब यहाँ मेरे 2 भाई हैं, मतलब पास तो नहीं बताया गया, लेकिन फिलहाल आपको हैव का प्रयोग करना है, हैज का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। अब ऐसे वाक्यों में भी पास नहीं बताया गया, फिलहाल इसमें पास का सेंस है, गाय के 4 पैर होते मतलब गाय के पास, तो ऐसे सेंटेंस में भी हैज हैव का प्रयोग होता है। जैसे अ काउ हैज 4 legs, जैसे आदमी के 2 पैर होते हैं, अ मैन हैज 2 legs, ठीक। इसी तरीके से बनते हैं, आदमी के 2 हाथ होते हैं, अ मैन हैज 2 hands, आदमी के 2 आंखें होती हैं, अ मैन हैज 2 eyes। इस ढंग से बनाए जाते हैं। जरूरी नहीं कि पास ही हो, पास का सेंस हो तो भी इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए राजा के 4 रानियां थी, राजा के 4 रानियां थी। द किंग हैड 4 क्वींस। अब यहाँ पर भी पास नहीं लिखा गया, फिर भी आपको हैड का प्रयोग करना है। ऐसे सेंटेंस को भी ध्यान में देना है। मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे ईश्वर में विश्वास है। आई हैव फेथ इन गॉड, आई हैव फेथ इन गॉड। चलिए अच्छा, आज का लेसन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और जैसे कि पहले भी बताया गया कि और अधिक जानकारी के लिए, भाई हमने तो इतना ही एग्जाम्पल बताया है, जब डिस्क्रिप्शन आपको देखेंगे तो उसमें और ढेर सारी जानकारी आपको दिया गया है। आप उसको ज़रूर, इस तरीके का जो वीडियो के नीचे निशान दिख रहा है, इसको आप टच करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।